थे। तुम्हारी सरकार मृगा है और तू सुनता तुम्हारी रहा। सरकार कुत्ते हैं। ए! अब जितना उन्होंने नहीं कहा ना उतना तू बोल रहा है। नहीं, तुम्हारी सरकार कीड़े हैं, मकोड़े हैं। मैं मार कहीं डालूंगा। नहीं तो कोई बात नहीं, इतना कहा है। और क्या कहा है? और कहा है क्या वो नारी देने के लिए तैयार नहीं है? अरे नारी देंगे वो नहीं देंगे। क्या कह रहे थे? युद्ध के लिए तैयार। युद्ध के लिए? हाँ, मारो, तो फिर काटो। सावधान हो जाओ, मारो काटो। क्योंकि अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ाया जुनून, बच के कहा जाएगा, करूं खून का खून। सावधान हो जाए बालक। मैं अकेला हूं और ये 14,000 सेना को लेकर के लड़ने के लिए आ रहा है। अब अगर मैं एक एक को मारूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं अपने सम्मोहन बाण का प्रहार कर रहा हूं, जिससे ये सेना आपस में ही लड़कर के मर जाएगी। निशाचरों, तुम सब सावधान हो जाओ युद्ध करने के लिए। सावधान। यही हुआ। राम जी ने जिस समय देखा कि मेरे सामने 14,000 जाए तो पेला था रावण प्रेरणा। बोलिए सभी लोग एक बार, बोलिए रावण सरकार की। कौन नहीं बोल? जय जय जय। महाराज की जय हो, दुश्मन की खै, महाराज का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। और आप हैं भाई गिरीश पाल जी राठ बालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। राज सेवक, महाराज तुम्हारा महामंगल हो। हम तुम्हारे मुखमंडल में इसी प्रकार की ये प्रसन्नता हमेशा देखना चाहते हैं, जो आज हम देख रहे हैं। यही होना चाहिए। होना क्यों ना चाहिए? क्योंकि हम राजा हैं और कोई राजा ऐसे नहीं। जय जस जोग बाट ग्रह दीन है, सुखी शकल रज निश्चर कीन है। हमने सभी को सुखी कर रखा है। जी बिल्कुल अगर सरकार। सभी को सुखी तो फिर तुम दुखी कैसे हो सकते हो? हम दुखी नहीं है। क्यों? उसका कारण है, कारण क्योंकि जो न भजता है ये शिव को। क्या हुआ? धरती कांप गई। इधर आओ। धरती भले ही कब जाए, अब मैं पकड़े रही हूँ, लेकिन तुम्हें ना कपना चाहिए। तो क्या करूँ? अब कांप गए तो कांप गए हो। उसको छोड़ो। ले ये बात, अब खड़े हो ऐसे। धरती भले, वो तो धरती कांपती कांपती हमारे चलने से कांपती है। चलत धसारन डोलत अवनी, चढ़त मत जिम लग तरनी। और आप हैं श्री श्याम सुंदर राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए। साधुवाद। तो संपत्ति छीन लेता हूं, जो जग में ये दान देते हैं तो दानी पीन लेता हूं। ये खेलते कंदुक और खिलौने, ये बच्चे तो भरे आंग को गोद लेता हूं। क्यों? कानन से खून नहीं कराओ। बचे रहना। न देखी यदि मैंने ये भाग रेखा तो टांगे चीर देता। बड़ा खराब बात। क्या करता हूँ? कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अरे जब ये करता हूं तभी तो इसी आतंक के बल पर ये मुझे दस्तगीर तो कहते हैं। दिशाओं को जो जीत बैठा हो तभी जगदीश कहते हैं। और राजसेवक महाराज त्रैलोक का सम्राट कौन? नहीं आप मैं नहीं आप। ये लंका जैसे साम्राज्य का ये राजा कौन? तू कैसे? तो की तैयारी करेगा आप। अब धोखे से ना निकलना चाहिए। आप। महारानी मंदोदरी का प्राणपति कौन? रामू भैया हैं। आप आए। मैं ही हूँ। आप ही हैं। क्योंकि अग्नि वरुण कुबेर का सरताज मैं ही हूँ। कोई दूसरा नहीं। जब मैं ही हूँ सब कुछ है। तो लोकों का ब्रह्मा और दिशाओं का दिग्पाल मैं ही हूँ। मैं हूँ विष्णु विश्व का। जी आप ही हैं। लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। आप ही हैं। पूजते हैं जिसको ओ तनुज दानो प्रतिमा मैं ही हूँ। छाती धक लाग। और राजसेवक महाराज हमने सबको सुखी कर रखा है। हाँ? यहाँ तक कि लंका में यदि कोई बालक भी जन्म लेता है हाँ। तो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए जन्म लेता है। जी महाराज। लेकिन अकस्मात आज प्रथम बार किसी अबला नारी का ये करुण क्रंदन और सहायता के लिए भैया की आवाज निश्चित है ये संदेह प्रकट करती है। पता लगाओ वो कौन सी अबला नारी है। कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? जल्दी निकलो बाहर। अरे भैया, अरे दैया, बर्बाद हो गई दैया। तोरे आमद से सबको भाग गा। बहुत कल्ला रही दैया। तो कल लाइबे करी। ए कह रो रही हो? अरे मेरी दशा देखो, ये देखो। हुआ? हाँ। तुझको क्या हुआ? अरे भैया से बताऊंगी सब। ये बता। हाँ वहाँ सबका निपटाए आई। हाँ। अरे नाश कटी। ए नहीं कुछ न होगा तो। वहाँ सबका मरवा के यहाँ आ गई। अबे जा तो भैया के लगे। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। रुक जा। तू कहाँ है? तू कहाँ? ए हाँ ये बताओ। हाँ। ये सुगंताओं को सुनंताओं खोसंता कहाँ है? राघव तुम्हारा क्या है? अब जल्दी। मैं जाता हूँ। कहो राजसेवक। महाराज आपकी बहना रो रही है। आदर पूर्वक सम्मान सहित हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। सामान है ही नहीं है लगे। ए बुआ क्या? सामान कहाँ है तुम्हारा? कौन सामान? अटैची नहीं, सामान नहीं है मेरी। काम धेनु नहीं है आपके पास? ना। आप ऐसे आप भैया, आपकी रहती मेरी ये दशा भैया। देख रहा हूँ बहना, तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि त्रैलोक्य में आज ऐसा कौन वीर हो गया है जिसने आज हमारी बहन के नाक और कान काट करके
आज सीधे रावण को चुनौती देते हुए ये अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। बोल बहना, मैं जानना चाहता हूं, बोल। बता रही हूँ भैया। भैया दो लड़के राम लखन इस ढंढकी पर में आए, संग में सुकुमारी नारी, एक सुंदर नारी बोलाए। ये नाम सुना हुआ लग रहा है, वो कैसे है? मैं जानना चाहता हूं वो कैसे है। वो बाके और लड़ाकी, मानो जागीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। बहना, तुम वहां पर क्या करने गई थी? भैया उसी बार अचानक मैं निकली पड़ी, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कर ना चाहा। बहना, तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक्य जयी लंकापति महाराज रावण की प्यारी बहना हूँ। बताया था भैया। तो डर गए होंगे। नहीं, जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। बस ये क्या कर रही आपको हो? गाली दिया भैया, और मेरे काने कतर डाले, मेरी नाक काट डाली। बहना, धैर्य रखो, बोल मुझे क्या करना होगा? मेरी नाक गई तो गई, हाँ, पर अपनी नाक ये बचा लो। ये क्या कह रही हो? जग में जब ऊंची ये नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। चुप हो जा बहना, ये सब कहने का दुस्साहस यह तुम्हारे सिवा किसी दूसरे ने किया होता तो जानती हो